शादी के बाद जब रिया पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसकी आंखों में सवाल थे। सामने था एक साधारण सा घर, न कोई बड़ी गाड़ी, न नौकर चाकर। रिया ने मन ही मन सोचा, पापा ने ये क्या कर दिया। रिया कमरे में जाते ही फोन मिलाती है। रिया गुस्से में, पापा, आपने मेरी शादी यहाँ क्यों की? आप चाहते तो मेरी शादी किसी बड़े घर में कर सकते थे। फोन के उस पार थे राजेश मेहता। राजेश शांत स्वर में बोले, बेटी, हर बड़ा घर खुशियों से भरा हो जरूरी नहीं। रिया फोन काट देती है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। सुबह 6 बजे सास की आवाज आती है, पानी की मोटर बंद हो गई है, टंकी भरनी है। यह सुनकर रिया हैरान और बोली, मैंने कभी ये सब नहीं किया। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। रिया को हर छोटी चीज में मेहनत करनी पड़ रही थी। बजट बनाना, खर्च सोच कर करना, हर चीज की कीमत समझना। एक दिन रिया को पता चलता है अर्जुन के पिता बीमार हैं और इलाज के लिए पैसे कम हैं। रिया यह देखकर चौंक गई और बोली, इतनी बड़ी समस्या और आपने मुझे बताया भी नहीं। अर्जुन बोला, हम मिडिल क्लास लोग हर दर्द खुद झेलने की आदत रखते हैं। रिया पहली बार चुप हो जाती है। कुछ महीनों बाद रिया अब घर के खर्च संभालने लगी थी। फिजूल खर्ची बंद की, हर रुपए का हिसाब रखने लगी। तभी एक दिन घर के बाहर एक कार रुकती है। उतरते हैं राजेश मेहता। रिया नम आंखों से, पापा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राजेश गंभीर स्वर में, क्योंकि तुम पैसों को खेल समझने लगी थी। तुम्हें लगता था कि पैसा कभी खत्म नहीं होगा। मैं चाहता था तुम हर रुपए की कीमत समझो। रिया स्तब्ध। राजेश बोला, अर्जुन का परिवार गरीब नहीं है। ये लोग ईमानदार और आत्मसम्मानी हैं। मैंने जानबूझकर यही रिश्ता चुना। रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रिया बोली, पापा, आज समझ आया, पैसा कमाना मुश्किल नहीं, उसे संभालना और सम्मान देना मुश्किल है। अर्जुन और उसकी माँ चुपचाप खड़े थे। राजेश आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, आज से तुम सिर्फ दामाद नहीं, मेरे बेटे हो। रिया ने महल में रहकर ऐश देखा था, लेकिन सादगी में रहकर जिंदगी देखी। उसे समझ आया, अमीरी पैसे से नहीं, संस्कार और समझ से आती है। सीख, जिसे हर चीज आसानी से मिलती है, उसे उसकी कीमत देर से समझ आती है।